Good evening, I'm Mansi right here on the big thrill. And of course, a lot of people are very, very thrilled जब से मैंने ये बात की है कि आप 60 days में weight lose कर सकते हैं. In fact, the biggest motivation is when you lose that weight, आपके पास मौका है to win a beautiful, beautiful stay over 10,000 dirhams at the Samara Wellness Hotel in Goa by Dr. Bharat Thakur. And joining us once again this evening is the yoga guru, the man behind some amazing, amazing insights जो हमें वो देते आ रहे हैं. In fact, sir, I have to tell you, a lot of people messaged me on my Instagram and said thank you बोलना भरत sir को for the prebiotics and probiotics. Very nice. Thank you. Thank you so much to all my listeners. So today हम बात करने वाले हैं about a subject that is very, very interesting क्योंकि दुनिया में हर शख्स जो है वो खुशी तलाश रहा है. खुशी बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। मिलेगी खुशी? वो भी योगा हैप्पीनेस से. क्या है और योग के ज़रिए हम किस तरह से हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं? कितना रोल है फिज़िकल फिटनेस का हैप्पीनेस में? हैप्पीनेस है क्या? उसके बारे में हम बात करेंगे आज। राइट. तो बड़ी मतलब हर कोई चाहता है खुश होना, बट मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ बिकॉज़ आपकी थ्योरीज़, आपके फंडास सबसे हटके होते हैं. हैप्पीनेस बिल्कुल। आपके लिए क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? देखिए, जहाँ तक बात हैप्पीनेस की है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि अलग-अलग लोग हैप्पीनेस पे फिलोसोफर्स, थिंकर्स क्या-क्या बात किए हैं। तो हुँ. वो हम पहले उसको समझते हैं ताकि हम अपना यौगिक हैप्पीनेस जो कहते हैं कि सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट हो, वो हो कि मतलब खुशी कैसे होता है? जैसे आपके गाल लाल हो जाते हैं, आपकी आँख खुल जाता है, यू फील वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट थिंग्स, दैट्स काइंड ऑफ हैप्पीनेस। बट सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? ओके. महात्मा गांधी जी ने हैप्पीनेस को बोला, हैप्पीनेस इज़ व्हेन यू थिंक व्हाट यू से आर इन हार्मनी। आप ओह! जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं, वो एक हार्मनी में हो तो उसको हैप्पीनेस कहेंगे। और दलाई लामा साहब ने कहा कि हैप्पीनेस इज़ नथिंग रेडीमेड। हैप्पीनेस जो है वो रेडीमेड नहीं आता है, इट कम्स फ्रॉम एक्शंस। हुँ. तीसरा है कि हैप्पीनेस जो है इज़ द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड द होल एम एंड द एंड ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस। यानी कि आपकी ज़िंदगी का अर्थ क्या है? उस वो जो एम होना चाहिए आदमी का, हर आदमी का, वो होना चाहिए खुश होने का एम। यू नो द होल पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू गो टू अ पॉइंट जहाँ आपको लगे कि हाँ, हम जी रहे हैं और उसका कोई मीनिंग है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरे कहते हैं हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी, हुँ. यानी हैप्पीनेस जो जुड़ा हुआ है, वो किसी कार्य से जुड़ा हुआ है ना? तीसरा हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। Next is happiness is a choice. You can choose to be happy. There is going to be stress in life, but it's a choice whether you let it affect you or not. हुँ. आप समझते हैं कि राइट. हैप्पीनेस को अब है कि हैप्पीनेस क्या है साइंटिफिकली यदि हम उसको अचीव करना चाहते हैं, मैं साइंस को मानता हूँ ज़्यादा, तो हैप्पीनेस के बारे में बताएँ कि एक उमंग है, एक तरंग है, एक एहसास है। हैप्पीनेस क्या है? एक एहसास है, एक फीलिंग है अपने अंदर, तो वो फीलिंग साइंटिफिक नहीं हो सकता क्योंकि फीलिंग को हम मेज़र नहीं कर सकते, है ना? कि अब राइट. कोई बोल रहा है कि मुझे ना सर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में जस्ट मोहब्बत सी दिखाई दे रहा है, वो एक फीलिंग है ना? अब वो फीलिंग वो साइंस कैसे मेज़र करेगा? पर है, साइंटिफिक मेथड भी है और हुँ. वो जो मेथड है वो देखिए साइकोलॉजी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को हम साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी के कई ब्रांचेस हुए, जैसे पैरासाइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है। तो हम सबसे पहले और एक नया डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी जिसको हम पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। राइट. अब इसको ध्यान से समझें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी में फ़र्क क्या है? अ या क्लिनिकल साइकोलॉजी जो साइकियाट्रिस्ट आपको इलाज करते हैं, जो आपको मदद करते हैं डिप्रेशन से बाहर लाने में, कोई भी कुछ भी ऐसा मेंटल कंडीशन हो गया, जहाँ पर आदमी कहते हैं ना, फोबिया हो गया, कई तरह के मेंटल इश्यूज़ हैं। सो जो डाउनहिल है, ह्यूमन इमोशन का जो डाउनहिल हिस्सा है, जो नीचे की ओर चले जाता है ह्यूमन पोटेंशियल, उसको हम पैरासाइकोलॉजी स्टडी करता है। यानी कि मान लीजिए हम मन के अंदर एक स्केल बनाएँ 1 से 10 तक, तो 1 से 10 हो गया ये नॉर्मल लाइफ हुँ. और
-1 से -10 तक हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। तो ये जो पैरासाइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी है, वो मदद करता है उन लोगों का जो -2 से -8 में पहुँच गए। ओह! समझ में आया? राइट। ताकि हुँ। वो अब क्लिनिकली अनवेल हो गए। अब वो काम करने लायक नहीं रहे, उनका मूड स्विंग इतना ज़्यादा है, इरिटेबल हो गए हैं, बिहेवियर पैटर्न एक्सपेक्ट जो हम सोचते हैं कि आदमी बिहेव ऐसा करेगा, वैसा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी मदद करता है। हुँ। अब जो एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट हुए मार्टिन सेलिमन। मार्टिन सेलिमन जो है वो सोचिए दादा गुरु है। दादा गुरु मतलब सबके ताऊ है पॉजिटिव साइकोलॉजी के। तो उन्होंने बहुत अच्छे से पैरामीटर्स दिया जिसमें आपको चेक करना होगा कि आप इन पैरामीटर्स को कितने बार दिन भर में महसूस करते हैं। राइट। क्योंकि देखिए हैप्पीनेस को समझना है तो हैप्पीनेस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हैप्पीनेस स्टेट में होता क्या-क्या है? या उस कहने का मतलब कोई साइंस को पढ़ते हैं तो हम उसके पैरामीटर्स को ढूँढने लगते हैं। जैसे लंग्स को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम एक्सपिरेटरी प्रेशर, मैक्सिमम ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वीओ2 मैक्स, ये सब हार्ट रेट, ये सब हार्ट के पैरामीटर्स हो गए और इस पैरामीटर्स के ऊपर काम करके कोई आपका कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकता है। उसी तरह यदि मुझे हैप्पीनेस का सब्जेक्ट आ गया तो अब हैप्पीनेस सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? तो उन्होंने एक प्रेमा मॉडल बनाया। प्रेमा मॉडल। हुँ। प्रेमा मॉडल एक मॉडल परमा मॉडल बोलते हैं इसको। परमा मॉडल है, जिसमें कि अब हमको ये जैसे सबसे पहला है पॉजिटिव इमोशंस, कि क्या आपको दिन भर में 10-15 दफ़ा पॉजिटिव इमोशंस का फेज़ आता है क्या? पॉजिटिव इमोशंस के बारे में हाउ ऑफ्टन डू यू फील द एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस सच एज़ हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, कंटेंटमेंट, फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग, है ना? तो यदि हम पॉज़िटिव इमोशन की बात करें तो पॉज़िटिव इमोशन योग कितने अच्छे से अचीव करता है, कि जब कभी हम योग करते हैं, तो आप देखिए कि आपको ऐसा लगेगा कि एक सेंस ऑफ वेल-बीइंग जैसा कहते हैं ना, पूरा योगा क्लास करने के बाद यू फील लाइक वाओ! आई रियली फील फ्रेश, आई हुँ। फील हैप्पी, आई इंटरनली आपको लगेगा कि आप शरीर के सारे गाँठ को खोले ना, तो वो एक पॉजिटिव इमोशंस आपको देता है। दूसरा है कि वो है एंगेजमेंट्स। हुँ। We need to feel fulfilled by engaging in activity, examples, music, sports, hobbies, which are so absorbing and helps us to immerse ourselves in that activity. राइट। तो पहला हो गया पॉजिटिव इमोशन और दूसरा हो गया आपका कि अ, आपको एंगेजमेंट मतलब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप क्या अपने आप को पूरी तरह भूल पाते हैं? तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये कहता है -2 तो छोड़ो, 2 से +8 तक का सफर। वॉव! आप समझ रहे हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहा है कि -2 से -8 तक का सफर। हुँ। तो यूनिवर्स जो साइंस है के दुनिया है, बोलता है ठीक है आदमी बीमार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंग्ज़ायटी हो रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा साइकोलॉजी होगा जिसके कारण मुझे ये पता लगे कि मैं पॉजिटिव साइड में आगे बढ़ रहा हूँ। राइट। उसी को हम हैप्पीनेस कहेंगे क्योंकि आप हुँ। पॉजिटिवली सोच रहे हैं, है ना? तो पहला है पॉजिटिव इमोशन, दूसरा है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में पहली बात ध्यान रखें, आप उसमें कितना अपने आप को एब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि कोई स्पोर्ट्स खेले, कोई ऐसा एक्टिविटी करे जिसमें आपको कहते हैं ना लूडो भी खेलेंगे ना तो पूरा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है आदमी, यू नो हाँ, है कि नहीं? 4 लोग बैठ के लूडो खेले हाँ। तो एक-एक दाव में कितना इमोशंस फ्लो होता है ना? तो राइट। वहाँ पर डोपामाइन डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ेगा। जब आप हुँ। नए-नए चैलेंजेस लेंगे, तो डोपामाइन का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बारे में बाद में ज़िक्र करेंगे। तीसरा हिस्सा होता है खुशियों का, दैट मीन हैप्पीनेस का। थर्ड पैरामीटर होगा या थर्ड एरिया होगा रिलेशनशिप, हुँ। है ना? कि we think of relationship with other people. What is relationship? Our relationship. We thrive on relationship with other people. हुँ। That means that relationship से आपको attachment, support, being valued,
बीइंग लव्ड। तो रिलेशनशिप में क्या अचीवमेंट है? आपको पता है एक हार्वर्ड की बहुत अच्छी केस स्टडी हुई है, जिसमें कि 4 जनरेशन से रिसर्च चल रहा है और ये सबसे बड़ा आज तक हिस्ट्री का 80 ईयर का रिसर्च प्रोजेक्ट है। और उनका बहुत अच्छे-अच्छे मैं अगले लिंक में उस टॉपिक पे बात करेंगे कि यदि 3000 लोगों को 4 जनरेशन में पढ़ा जाए और वो भी 80 साल तक, तो क्या-क्या वैल्यू निकल के आएगा। उनका रिसर्च में बहुत अच्छा है कि 12 साल एक मैरिड आदमी ज़्यादा जीता है, जो शादी नहीं करता है। सोचिए कितना अच्छा है। जी, है ना? कि 12 साल के करीब आदमी को एक्स्ट्रा ईयर मिलता है यदि वो रिलेशनशिप में रहता है। देखिए, लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन इज़ 2 Hmm. डिफरेंट टर्म्स। Right. लोनलीनेस इज़ लाइक यू आर गोइंग डाउनहिल जब Hmm. आपको अकेलापन आपको सताने लगा। यू नो व्हाट आई मीन? और योग कहता है कि लोनली होने का तरीका ढूँढो, है ना? मी टाइम ढूँढो। Yes. So वो है being lonely you're happy. That's a different I'm not talking about those people, but those Hmm. people who are lonely and they feel scattered. तो रिलेशनशिप से आपको सबसे पहला जो एक्सपीरियंस का जो सपोर्ट का फीलिंग होता है ना कि आप जब शाम को घर आते हैं तो आपसे बात करने वाला कोई है। यू नो Hmm. व्हाट आई मीन? यू डोंट सी ऑब्जेक्ट्स, यू सी लिविंग क्रीचर्स अराउंड। हाँ, आप कहने का मतलब कि आप सिर्फ लोग नहीं देख रहे हैं। आप सिर्फ मने चेयर, टेबल, फर्नीचर नहीं देख रहे हैं, वहाँ आकर के आपसे कोई शेयर करता है, दिन भर जो हुआ है आपके साथ उसकी बातचीत करता है एंड यू फील मच मोर हैप्पियर, यू नो। दूसरा है कि अटैचमेंट ये जो रिलेशनशिप ना कि आपको बीइंग लव्ड जो फीलिंग होता है ना, यदि आपका कोई ध्यान रखे, जैसे कोई आपकी बुरी आदतें, ऐसे भी इसी हार्वर्ड की स्टडी में बताया गया कि जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसका स्मोकिंग हैबिट बहुत कम हो जाता है। जो अकेले रहते हैं, उसको कोई रोक-टोक करने वाला नहीं होता है, तो वो डाउनहिल चला जाता है। You know, so that's why relationship plays key role in your happiness. We will talk on relationship separately one day कि relationship में कैसे हम अच्छा रहे, relationship को कैसे evolve करें, है ना? और दूसरा है मीनिंग। सो पहला पैरामीटर हो गया पॉजिटिव इमोशंस, दूसरा हो गया एंगेजमेंट, तीसरा हो गया रिलेशनशिप और चौथा है मीनिंग मीनिंग। हाँ। सो एरिस्टोटल एक बहुत बड़े विचारक रहे हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि ज़िंदगी में मीनिंग नहीं हुआ तो पर्पस समझ में नहीं आएगा। ज़िंदगी खुश वो लोग होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में कोई अर्थ दिखाई देता। हमारे योग दर्शन में कहा गया ना अर्थ, काम, क्रोध, मोक्ष ये सब एक पैराडाइम है, एक डायमेंशन है जिसके ऊपर इंसान उसी के ग्राउंड्स में रहता है। You got it? So, meaning in life, it comes from the idea of Aristotle where he said, we need to have some meaning in life to feel happy, Right. you know? So, having meaning and purpose in life is critical to your happiness. Hmm. Got it? अब दूसरा है नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट है वो है accomplishment कि हैप्पीनेस तब होगा जब आप कोई चीज सीखेंगे Hmm. यदि आप कोई चीज को नए तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, आप उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो आपको एक फुलफिलमेंट और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का फीलिंग देता है। सो ये 5 फैक्टर हैं जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि आपको ये इमोशंस कितने हद तक आपकी ज़िंदगी में सही है। Hmm. और यदि सही नहीं है तो ये 5 एरिया को ठीक करना है। फाइनेंस भी एक एरिया है कि वी विल टॉक ऑन दैट कि पहला है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ हैप्पीनेस? तो हैप्पीनेस के बारे में आपको बताया कि हैप्पीनेस इज़ द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड द होल इज़ एम ऑफ ह्यूमन एंडेवर यही अर्थ है। दूसरा है कि अ, मतलब आपको सैटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग आएगी। Hmm. यू नो व्हाट आई मीन? हम वो अगले लिंक पे बात करेंगे कि किस तरीके से अब हम ये मेज़र करते हैं कि क्या-क्या वो बातें हैं जो आपको बताता है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। वो अगले लिंक पे बात बिल्कुल, इनफैक्ट जैसे सर ने बताया
आपके अकम्प्लिशमेंट भी एक तरीका है टू फाइंड जॉय, टू फाइंड हैप्पीनेस एंड वी आर जी, गिविंग यू दैट चांस थैंक्स टू डॉक्टर भरत ठाकुर। आप अपना वेट लॉस गोल अकम्प्लिश करेंगे एंड टू मेक यू ऑल द मोर हैप्पी आपके पास मौका है टू विन अ स्टे एट द Samara Wellness Hotel in Goa which is again Sir's property and for that you just need to register। रेड अपना नाम लिख के भेजना है हमें 0523091062 पे। इनफैक्ट बहुत सारे अमेजिंग सेंटर्स हैं सर के ऑल अक्रॉस द यूएई एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गेट इनटू एनी चैलेंज व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट्स आर यू हाँ, वांट टू जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जब हम लोग मान लीजिए हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग कराते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ आवर की वेज़ बाय व्हिच वी सेंड अ टीचर होम एंड दे कैन हेल्प यू टू डू योगा विथ यू। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बहुत वन ऑन वन सेशन होता है। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी को थोड़ा केयर ज़्यादा चाहिए, यू ओके नो, दिस मैन नीड्स लिटिल मोर केयर देन ये ग्रुप क्लास में संभलेगा नहीं। ओके अभी वो मेंटली बहुत लो हो चुका है, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा डिप्लीट हो गया है, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में आ गया है, देन वी ऑलवेज़ प्रपोज़ दैट पर्सन कि आप उसको वन ऑन वन योगा करवाइए। उससे क्या राइट होता है कि हम धीरे-धीरे उनका कॉन्फिडेंस सेल्फ बिल्ड करते हैं। धीरे कि देखिए, हैप्पीनेस का की है ना, वो है जो आप सोचते हो ना, वही आप बन जाते हो। तो पतंजलि इसीलिए पहले सूत्र में कहते हैं, योगः चित्तः वृत्ति निरोधः। योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो आपके माइंड के जो थॉट है, उसको सीज़ करने में आपको मदद करेगा। हम्म तो हमारा जो पूरा जो पतंजलि का योग तंत्र है, जो हम लोग योगा में मानते हैं, कट नहीं आवाज कट गई थी आपके बीच में एक सेकंड के लिए। अच्छा, सॉरी, लेट्स स्टार्ट। या सो हम बातें कर रहे हैं आज हैप्पीनेस की। आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन टू आस्क यू सर। कैन समवन बी इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू योग, थ्रू मेडिटेशन? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शायद वो खुशकिस्मत आदमी हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं कांस्टेंट हैप्पीनेस में रहता हूँ। क्योंकि देखिए हैप्पीनेस में रहने के लिए आपके ज़िंदगी का हर एक डायमेंशन आपको ठीक करना होगा। चाहे वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, सोशल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका अ, आपको जितने एंगेजमेंट हो, चाहे आपका एक्कम्प्लिशमेंट हो, ये सब एरिया आप धीरे-धीरे हर एक पार्ट को यदि करेंगे, तो यू विल फील दैट येस यू कैन बिकम हैप्पी एंड यू विल फील मोर पार्ट ऑफ योर डे। सी ऐसा है इंसान जब तक ज़िंदा है, तब तक वो किसी न किसी कारण से तो स्ट्रेस रहेगा ही। ट्रू ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मेरे जैसा भी आदमी दिन में 1 डेढ़ घंटे के लिए स्ट्रेस ना हो, ऐसा होता नहीं है। I can't lie because truth is what I believe and we should drive that. So my thing is that okay, even if I am half an hour stress, I know tools and techniques by which I can get out of my stress. We have spoken the other day on stress, how to get rid of stress, breathing practices सिखाया है। लेकिन आज हम लोग हैप्पीनेस को बहुत डीप में समझेंगे। हाँ हम लोग जो बनते जा रहे हैं ना, क्योंकि हम एक थॉट पैटर्न के अंदर कहीं लूप में फँस गए हैं। हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, नीचे नहीं उठ पा रहे। और वो थॉट पैटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया था घोड़े वाली कहानी। ये 5 घोड़े, 1 रथ और आप रथ के मालिक। अब राइट यदि आप 5 घोड़ों का सुनने लगे ज़्यादा, तो आप ओबेसिटी हो जाएगा, आप बीमार हो जाएँगे, आप मेंटली इल होने लगेंगे, आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचने लगेंगे क्योंकि ये क्या सेंसेस ज़्यादा आपको मदद करता है जज करने हम्म और जहाँ ज़्यादा जजमेंट आ गया, वहाँ आप मेंटल स्ट्रेस के शिकार होंगे क्योंकि आप एंड ऑफ द डे आप अपने को भी जज कर सकते हैं ना, है ना? तो सेल्फ जजमेंट इज़ ब्यूटीफुल, इट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस बट आप अगले को आज सामने वाले आदमी को ज़्यादा जज करने लगे, तो आप बहुत मैनिपुलेटिव टाइप के माइंडसेट के आदमी हो जाओगे। सो आप डार्क हो जाओगे। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है कि हम अपने विचारों को धीरे-धीरे ट्रेन कर सकते हैं। हम अपने विचारों को धीरे-धीरे पॉजिटिव कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई कोई भी डार्केस्ट इश्यू है हो रहा है ना आपके साथ, यदि कोई फेज़ है ज़िंदगी का जहाँ पर फाइनेंसेस खराब हो गया, रिलेशनशिप छूट गया,
लेकिन ये देखिए कि वहाँ पे हर समय एक लर्निंग है ना? राइट, ज़िंदगी में दुःख नहीं हो तो सुख का मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल। दुःख और सुख 2 एक ही बैलगाड़ी का 2 चक्का है। एक आगे बढ़ता है, एक पीछे जाता है, एक आगे बढ़ेगा, एक पीछे जाएगा और वो कालचक्र चलता रहता है और मनुष्य उसमें घूमता रहता है। तो योग कहता है कि आप सैटिस्फैक्शन को पकड़ो, है ना? इसीलिए हमारे योग में बहुत संयम को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे योग में मतलब कंटेंटमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। यू गॉट इट? सो हम लोग चलते हैं कि हम मेज़र कैसे करें कि हम कितना खुश हैं? राइट। क्या हम नेगेटिव में चले गए हैं या पॉजिटिव में हैं और हम और पॉजिटिव हो सकते हैं। मेरा आज का डिस्कशन का पूरा जो स्रोत है ना, वो है कि मैं आपको कैसे बता पाऊँ कि आप कहाँ हो, हुँ। है ना? तो राइट, हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन होने वाला है, वो ये है कि हम कैसे बताएँ कि मैं कितना खुश हूँ। हाँ। यू नो यूएई एक ऐसा देश है, मैं बोलता हूँ दुबई आई लव। सोचिए 160 देशों में 10वें 11वें रैंकिंग पे है। बहुत अच्छे। सो हैप्पीनेस क्वोटिएंट ऑफ यूएई इज़ ब्यूटीफुल। इंडिया कहीं जाके 60-65 पे है। यू नो व्हाट आई मीन? है ना? भूटान जैसे देश बहुत आगे है क्योंकि नेचर के पास है। इसीलिए वो एक लिंक मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि नेचर कैसे आपको खुश रख सकता है, नेचर कैसे आपको हील कर सकता है, नेचर कैसे आपको मतलब आपको खोने में मदद करेगा। खोने मतलब आपके स्ट्रेस से दूर करेगा, हुँ। जो है ना? तो अब हम लोग सबसे पहले 5 सवाल के बारे में सोचते हैं। पहला है, आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। अब इसमें आप 1 से 10 प्लस और 1 से 10 माइनस आप अपना खुद से स्कोर करना शुरू कर सकते हैं। ये 5 सवाल थे मेरे। हुँ। पहला है, I have achieved what I want to achieve in life. I'm satisfied with what I have achieved in life. दूसरा है कि I I remain physically and mentally fit all the time. हुँ। Physically and mentally fit all the time. Got it? और जो तीसरा क्वेश्चन होगा कि I am never ill. हुँ। Got it? चौथा क्वेश्चन होगा my most relationships I feel very calm, beautiful and happy with them. बराबर। हाँ? फाइनेंस का होगा आई हैव अचीव्ड फाइनेंशियली व्हाटएवर वाज माय टारगेट। राइट। आई एम फिजिकली फिट to an extent that I can run 10 kilometer, I can do things whatever my body wants to do. So ये लास्ट क्वेश्चन। सो देखिए एक हैप्पीनेस में आपका फिजिकल स्ट्रेंथ आ गया, आपका मेंटल, आपके इमोशनल, आपका साइकोलॉजिकल माइंड आ गया। सो हैप्पीनेस डज नॉट दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल इन्होंने जो क्या बोलते हैं दलाई लामा साहब ने कहा था हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड इट कम्स यस। फ्रॉम एक्टिविटी। वो रेडीमेड नहीं है, वो एक्टिविटी से आता है और आपको एक्टिविटी करते रहना है। योग, प्राणायाम, क्रिया, बंद मुद्राओं के अभ्यास से आपके धीरे-धीरे कहते हैं ना जो म जो हम लोग पोस्चर्स करते हैं, उससे हमारे बॉडी में जो मसल्स में जो ईज़ आता है, जो फ्लूइड हो जाता है मसल्स, उससे बहुत सारे क्या बोलते हैं या एक सेल होता है, जो हीलिंग सेल है आपके बॉडी का, हुँ। यू नो वो ज़्यादा ग्रो करता है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स आपके बॉडी में बढ़ने लगता है। स्टेम सेल्स का पावर ये होता है कि कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, वहाँ जाके डिशुम-डिशुम करके उसको ठीक कर सकता है। राइट। तो योग योग प्राणायाम आसन करने से स्टेम सेल्स बढ़ेगा, आपके गट के जो बैक्टीरिया है वो बढ़ने लगेंगे, आप महसूस अच्छा करने लगेंगे। आप इन 5 सवालों से हमें पता लगेगा कि मैं -10 में हूँ या +10 में हूँ या +2 पे हूँ। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी कहता है कि आपकी ज़िंदगी का जितना भी अच्छा पॉसिबल सोच है ना, जैसे व्हॉम डू वी से अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग जो
देने में किसी को कुछ सोचता नहीं है, जो सबको मोहब्बत देता है, जो सबसे मोहब्बत पाता है, लोकप्रिय होता है, सेल्फ का कम सोचता है, दूसरों का ज़्यादा। देखिए, खुशी तब मिलेगा जब औरों में खुशियाँ हम ढूँढने लगेंगे। हुँ, यदि खुद के खुशी में रहेंगे तो हम बहुत मायूस से हो जाएँगे और वो दुःख का कारण भी बन सकता है। तो खुशी एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। खुशी ना मतलब कहने का मतलब अगले मैं 10 दिन तक खुशी पे बात करता रहूँ, तो भी कम पड़ेगा बिकॉज़ इट्स सच इनेट थिंग कहते हैं ना, हम दुनिया में आते हैं सिर्फ़ एक ही पर्पज़ है, खुश हो जाएँ, बिल्कुल। हैप्पी हो जाएँ। और ये हैप्पीनेस मतलब एक बहुत बड़ा कहते हैं ह्यूमन एंडेवर है। हुँ, हुँ? अब एक और हम जब क्या बोलते हैं, एक फिलॉसफर का सोच ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि हम नेगेटिव तो होगा ज़िंदगी में, पर हम उसको अपने ऊपर कितना असर करने देते हैं। तो यदि आप आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंध मुद्राएँ करेंगे, तो क्या होगा, आपके बॉडी में जो असर करने वाली चीज़ है ना, क्योंकि असर क्या करेगा, मसल्स टाइट कर देगा, स्टिफ कर देगा बॉडी को, साँस में प्रॉब्लम आने लगेगा, सेंसेशंस थोड़े हीट बॉडी में आ जाएगा, पेट में मतलब गुड़, गुड़, गुड़ जिसको बोलते हैं, वो होने लगेगा और खुशी में क्या होता है, सब कुछ खुल जाता है। So also the Howard case study talked about that people who have great friends end up living very happily. ट्रू। People who have big families, they end up living more happily. अब राइट। धीरे-धीरे हमारा सिंगुलर छोटा परिवार और छोटा परिवार, अब तो लोग बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे। यू नो व्हाट आई मीन? तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? जब आपके पीठ के पीछे कोई कहते हैं ना सपोर्ट वो सपोर्ट महसूस नहीं होगा, तो मन जो है मन क्या कहता है? मन कहता है तू अकेला है, तू मर जाएगा अकेला, ऐसे मत कर, यू नो somewhere deep down we have gone to a point where we are unidirectionally working towards so called gaining wealth. और एक अच्छा स्टडी हुआ, जितने लोग को 50 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन की लॉटरी लग गई ना, तो हुँ, आपको लगेगा जो दुनिया में यदि खूब सारे पैसे आ गए तो खुशी आ जाएगी। बिल्कुल, वेल्थ विल गिव यू अ सर्टेन स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। सो कई सारे ऐसे हुए रिसर्च जिसमें कि आपको पता है एक ही लेडी को 3 बार आया है, 3 बार उसको लॉटरी आया है, एक ही लेडी को। वाओ! तो उससे पूछा गया कि भाई आपको कैसा लगता है? हाँ, तो बोलती पहला साल बस मज़ा आया, उसके बाद मैं फिर से वहाँ चली गई जहाँ थी। मतलब इवन अ लॉट ऑफ मनी कैन नॉट गिव यू दैट हैप्पीनेस। बट आप अपने कहने का मतलब पहले बहुत पैसे आते हैं क्या करो घड़ी खरीदोगे, घोड़ा खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, सोफा बदली खरीदोगे, पर आदमी तो वही है ना, सही आप बात। तो वही हो। वो हुँ, साल भर में ये सब चीज़ें नकार दोगे। हुँ, साल भर बाद ये सब चीज़ें कितना अच्छा बेड खरीद लोगे, पर बेड पे नींद भी तो आनी चाहिए ना। वाह! सही बात। है ना? आप कितना भी खूबसूरत बेट बना लो और आपके दोस्त नहीं रहे, आपके चाहने वाले लोग नहीं रहे, तो देयर वाज़ अ वेरी नाइस आई वाज़ डूइंग ड्यूरिंग माय रिसर्च आई फाउंड आउट दैट एक आदमी था जो सड़क के किनारे रहता था। दैट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, यूएस में वो लोग होमलेस, दैट्स होमलेस। हाँ, उसका लॉटरी निकल गया 50 मिलियन का। ओके। तो उसको पूछा गया, "अब तुम्हें कैसा लगता है?" बोलता है, "बहुत लोनली लगता है।" जब मैं गरीब था तो बहुत सारे दोस्त थे मेरे। अब मैं भी उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो अब रईस हो गया हूँ। तो गैप आ गया मेरे दिमाग में। हाँ, तो अब मैं वापस होमलेस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि अब मैं होमलेस नहीं रहा। तो हुँ, बहुत लोनली हो गया मैं। सो येस मनी डज़ गिव यू हैप्पीनेस बट यू मस्ट नो दैट 50% जो हैप्पीनेस फैक्टर है अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, व्हाट इन्फ्लुएंसेस हैप्पीनेस? राइट। अगले लिंक पे बात करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट फॉर ऑल दिस एंड मोर ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गेट इन टच 800-9642 पर 800 योगा है। अगर आप हैप्पीनेस ढूँढ रहे हैं आई थिंक दिस इज़ द ईज़ीएस्ट एड्रेस और
नंबर दैट आई कैन गिव यू कि यहाँ पे फ़ोन करेंगे, तो किसी ना किसी हिस्से को आप सॉर्ट आउट करेंगे एंड हैप्पीनेस 100% आपको मिलने वाली है, राइट सर? जी, बिल्कुल। क्योंकि फिज़िकल वेल-बीइंग हैप्पीनेस का इतना बड़ा हिस्सा है। कहते हैं ना जब मुझे छोटा-सा एक बीमारी सर दर्द हो जाता है ना, पूरी दुनिया मुझे दर्द दिखाई देता है। क्योंकि देखने वाला आँख में दर्द है ना। राइट, वी विल टॉक नाउ अबाउट व्हाट इन्फ्लुएंसेस कि हैप्पीनेस में कितना परसेंट ये जो डेली चैलेंजेस होते हैं, टारगेट्स होता है, वो सब कितना काउंट करता है और बाकी सब क्या-क्या है, उसके बारे में ज़िक्र करें। बिल्कुल एंड जो 5 क्वेश्चन सर ने बताए थे, आई थिंक इन अ व्हाइल विल रिपीट देम सो दैट Yes, एवरीबody yes. who's Can I repeat them? या, First या। question is, I'm satisfied from my life. हुँ, I'm financially best what I want to achieve in my life. My relationship with people, personal relationship, professional relationship, relationship with friends, all are at optimal space. I don't fall ill ever. You got it, I mean. And बिल्कुल। I have, I have lots of hobbies. हुँ, I learn a lot. हुँ। तो आप देखिए कि इस पैरामीटर में आप कितना कहाँ हैं, तो शायद आपको लगेगा कि अब मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, जहाँ मुझे जल्दी से साइकियाट्रिस्ट के पास भागना होगा क्योंकि -2 स्कोर आने लगेगा। बिल्कुल, The आई थिंक moment दिस you the moment you go to -2, you should take psychiatric help because डाउनफॉल किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी होता है। ऊपर हुँ, चढ़ना बहुत मुश्किल है, पर नीचे गिरना 1 दिन में गिरता है आदमी। है ना? हमने कितने सारे सम्राट को गिरते हुए देखा, हम और आप तो एक किस खेत के मूली है। राइट एंड आई थिंक दीज़ आर द 5 क्वेश्चन्स जो हम सबको खुद से पूछने चाहिए इवन इफ यू आर ड्राइविंग जस्ट park on the side and just ask yourself these 5 questions. I think ये self analysis thanks to भरत सर हम सबको करना चाहिए and then you'll get to know where you stand in the quotient of being happy in life. And हम बात करने वाले हैं in just a bit about factors that influence your happiness, right? Yes. Yes. So when we come back, we And talk what are the scientific tools? yes, What are the scientific methods yes. by which we can actually start working on front of making our life more happy? बिल्कुल. So we'll discuss that and more and you will get all the details on 800-9642 बार-बार हम आपको बताते हैं क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो आई थिंक आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं बदल सकता है. सो इट्स वर्थ द कॉल. फ़ोन उठा के कॉल कीजिए 800-9642 पर. ऑलराइट सो आई नो इट्स अ सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की शाम है बट हैप्पीनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है. इनफैक्ट एवरीवन दैट आई नो ऑफ बच्चा हो, बड़ा हो, हम सब खुशी की तलाश में हैं. पिछले बारी हमने बात करी थी ऑन फ्राइडे कि हैप्पीनेस क्या है, हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टूल्स एंड इन्फ्लुएंसेस जिससे आप खुशी जो है वो ढूंढ सकते हैं, कांस्टेंट स्टेट ऑफ बीइंग पॉजिटिव एंड हैप्पी रह सकते हैं विद डॉक्टर भारत ठाकुर. वंस अगेन रिमाइंडिंग यू वी आर होस्टिंग द रेड चैलेंज. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस चैलेंज. वेरी वेरी सिंपल, जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड अगर आप सबसे ज्यादा वजन लूज करते हैं इन 60 दिनों में, happiness तो मिलेगी ही because that joy of fitting into your old jeans or old dress, I can only relate to that. Plus, you also have a chance to win a beautiful stay over 10,000 dirhams at the Samara Wellness Hotel in Goa. So, welcome back, welcome again. And मतलब वो जो 5 सवाल आपने कहा था ना खुद से करो, मैंने खुद हाँ, पे किए एंड इट इज़ हार्ड क्योंकि कहीं न कहीं हम सब इतने उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम भूल गए हैं खुश रहना. हाँ, तो इंसान कभी उलझता है नहीं। हुँ. वो बस एक यूनिडायरेक्शनल टोन में सोचने लगता है राइट? और कहते हैं ना, वी कैन थिंक सो वी आर। ओके. You understand the term? We human being can think. That's why we are. For example, जो एनिमल किंगडम है ना, वहाँ पर जैसे उनको पता है कि कोई चला गया, मतलब कोई डेथ हो गया ना, तो उनको इतना ही पता है कि एक आदमी कम हो गया, पर उसको ये नहीं पता है कि वो भी जाएगा। ओह! Yes. See, you understand? That's why they are less sad. हाँ.
वो देखेंगे एक एक डिप्रेशन में कोई जानवर अपने घर का डॉगी ही हो सकता है, बाकी और कोई नहीं क्योंकि हम उसको अपने पूरे क्वालिटीज़ दे देते हैं, द वे वी टॉक, वी डोंट ट्रीट हिम एज़ अ डॉग, राइट? हाँ, राइट। तो वो शायद डिप्रेशन में जा सकता है, पर पूरी जानवर प्राणी में कोई डिप्रेशन में नहीं जाता है। हंगर से भले मर जाएगा, लेकिन डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो अजर अमर है, वो इमॉर्टल है। हुँ। यू अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ से इमॉर्टैलिटी से अब हम हैप्पीनेस को समझते हैं कि वी ह्यूमन बीइंग वी नो दैट वी आर नॉट इमॉर्टल, ट्रू। यू नो हमारा जो उम्र है ना, वो कहीं न कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड इसको बहुत प्ले करता है। हुँ, यू गॉट व्हाट आई मीन? और मैं जो आज टूल्स दूँगा रेडियो पे, हुँ। वो एक अमेजिंग टूल होगा। ऐसा टूल जिसमें हर एक आदमी शिफ्ट कर सकता है 6 साल यंगर। वॉव! जी हाँ, ऑन एयर टूल दे रहा हूँ। हुँ, तो ये टूल है, योग में हमारा जो अंडरस्टैंडिंग योग का है, उ उसको हम साइंटिफिक टर्म में बिकॉज़ आई लाइक टू एक्सप्रेस द होल नो हाउ ऑफ योगा इन द साइंटिफिक टर्म, सो राइट। दैट इट्स रिलेटेबल, यस। रिलेटेबल क्योंकि अब मैं बोलूँ कि कोई संस्कृत शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, उस इस टॉपिक सबको समझना आसान नहीं है ना। तो हाँ। अब हम लोग वहाँ से एवोल्यूशन से लेते हैं, तो पतंजलि कहते हैं कि we are born here to suffer. ओह! Man is 24/7 loaded with newer challenges because हम लोग का बॉडी देखेंगे तो हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं ना, तो एक हाँ। बॉडी स्ट्रक्चर आ गया ना। सो आप हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि आप मेंटल सिर्फ ये जो दिमाग सोचता है ना, वही दुःख का कारण है और कुछ नहीं। हुँ, तो ये योग कहता है इस सोचने का पैटर्न को हम बदल सकते हैं। हुँ, ताकि एक नया सेल्फ बाहर उभर कर आए। हुँ, यू अंडरस्टैंड? कि जी। नया सेल्फ मतलब हाउ योग कहता है कि अपने बेस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है? हुँ, तुम्हारे ऑर्गन सब हेल्दी रहे, तुम बीमार नहीं पड़ो, तुम्हारे चेहरे पे एक मुस्कान हो, उम्र कम दिख रहा है, यूथ आ गया है वापस। जिस मान लीजिए वो मेज़र करते हैं कि 50 साल का एक आदमी का ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है वर्सेस अ योगिक प्रैक्टिस ना, you will see a qualitative jump in the whole understanding because we in yoga try to understand the root. हुँ, देखिए एक मेडिकल डॉक्टर के पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आई रिस्पेक्ट द फ्रेटर्निटी ऑफ मेडिसिन अ लॉट बिकॉज़ दे हैव इवॉल्व्ड। सी राइट। आज आज हम लोग इतने साल इसलिए जी पा रहे हैं बिकॉज़ वी हैव इवॉल्व्ड टेक्नोलॉजीज़, सिस्टम्स, हेल्थ केयर। देखिए, खुशी के लिए आप दुबई शहर में देखें कि क्यों इतना ऊपर दुबई शहर है इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं हैप्पीनेस क्वोटिएंट बिकॉज़ यहाँ पे सीवेज सिस्टम है। यहाँ पर यू नो पॉल यहाँ पे chaos नहीं हो सकता है। राइट, यू गॉट व्हाट आई मीन? यहाँ राइट। पे रूल्स है टू लिव हैपीली। हाँ, you know you have police who will look after the security, so जिस तरह से हमारा जो दुबई शहर चलता है ना उसके पीछे का कोई लॉजिक है ना, बहुत खूबसूरत लॉजिक होगा तभी तो ये 11th रैंकिंग 160 देश में लगना, 12th आना, 20 आना, अंडर 20 आना बहुत मुश्किल है, बहुत हुँ, मुश्किल है। Because A is the challenge of what you call economy growth versus challenge of human growth. हुँ, That's why this city I love because there is a possibility of becoming happy here more राइट। because amenities are there. You feel that freedom, you know, and people earn a little more than what they earn in India. That's why they are in Dubai. You know यस। what I mean? So happiness क्वेश्चन को अब हम लोग इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मुझे कहते हैं ना हैप्पीनेस का 50% जो है वो हेरिडिटरी है, हाँ, 10% सिचुएशनल है हुँ, और 40% आपके हाथ में है। राइट। You got me? अब हेरिडिटरी कैसे है? तो हेरिडिटरी को हम एक छोटे से लाइन से समझते हैं एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल लाइन एंड दैट इज
Have a meal. Don't become a meal. Mhm. तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वो कहते हैं हैव अ मील, खाना खा के आओ, खाना नहीं बन जाओ। You know, Right. our brain is wired that way from generations and that's in our DNA. Mm. ये हमारे डीएनए के अंदर है और ये डीएनए ऐसा है कि इसमें से 40% यदि हम कहते हैं ना, इफ यू कैन कीप योरसेल्फ फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, आई एश्योर यू you will live much longer and you will live much look very healthy. Mm. Healthy means you will have a great body, great mind. So this 40% includes all those parameters I spoke to you. Right. ये 40% आप सिर्फ वीक में एक दिन कोई स्पोर्ट्स खेलें, 3 दिन योगा करें, कहीं जाके वॉक करें, then if you put that effort together, you know what I mean. That's why I say yoga for good health is one of our best programs. Because we ask you to come 3 days in a week. Yes. True. बाकी 4 दिन आप कुछ नए-नए करो. Mm. So when you give so much variety, so newer muscles will be in use. जैसे-जैसे मांस में वो एनर्जी आने लगेगा, वैसे-वैसे आप यंग, खुश दिखने लगोगे. Mm. बॉडी जैसे ये देखिए, इतना बड़ा दुबई का मैकेनिज़्म से समझा रहा था आपको कि कहीं पे रेन आता है तो उसको पानी निकालने का चीज़ है. You know, every possible question has a logical answer Yes. and that is called the optimal health. Mm. कि आपके बॉडी में बोन सही है, आपका मसल्स का कंडीशन सही है, आपके हेयर ठीक है, आपके नोज़ ठीक है, आपकी बॉडी ठीक है, फिज़िकल क्योंकि ये हमारा अन्नमय शरीर है. द फिज़िकल बॉडी व्हिच योगा टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस इज़ एट द 5th लेवल. कौन सा लेवल? 5th लेवल. प्राणमय कोश, मनमय कोश, अंगमय कोश, विजिन्नमय कोश, आनंदमय कोश. So yoga is a surgery to your inner happiness. So first yoga talks about to be happy, we need the outer layer of this body that is called the Angamaya Kosha. Right. Now yoga talks about okay, now you have built your body well, you have good strength, and you can do you're better than your age group. That's called aging well. Mm. If you're aging well, you will be very happy. If you're not aging well, you will not be happy because half the time you will be in the hospital. Mm. So we have to understand happiness is a beautiful habit to start, you know, growing it. You got happiness is a habit. You have to collect from the activity you do. Right. If you are playing a cricket and you used to play cricket when you were in class 12, now you're maybe 60 or 40, and you go back to hold the same bat, happiness will come because you have fond memories. So what uh, modern psychology says that you can pick these happiness from those moments and start to relive these moments. So the brain starts rewiring, and this technique is called neuroplasticity. Okay. कि हम लोगों का जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन, our mind, as synapse is like a circuit, Mm. and as is the mind, so will the rest of the body be. Right. And it is the mind which has this kept this 50% that don't be a meal. That helps you to protect in any road accident because you know now I cannot cross. So the Right. mind is active there. So that's the rule. It the whole that was say someone says there is no God. I said, come on, we feel when you start working into deeper know-how of life, Mm. not how much I earn and how am I looking after. Mm. After that, when you gain there, that's why economic stability is key to one's happiness. Yes. And one should strive to work hard.
and not take shortcuts, because shortcut will again become a mental problem today, tomorrow, day after tomorrow. If you go the normal way, though it's little late and the struggle is harder, but this struggle is called happiness, because then you will be, what did we learn? Engagement. Then when you're working, you'll be truly engaged. Engaged means you will prepare, you will do things for it, you will find more things to do than what you have to do. True. That extra what you do is called the science of engagement. And that's why it is called a unit of happiness. True. Get it? So आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि यदि 50% जीन इस तरह से हमारा ट्रेंड है, our genes are trained in such a way, it's wired to protect you. A 10% situation, you know what I mean, lost a job, someone we lost, Yes. because we are a being which knows that we have an end. This is consciousness. We are a conscious being. This is consciousness. True. This know-how is consciousness. And that's why we say we are conscious. True. Otherwise, we animal don't have consciousness. They have a certain degree of consciousness. So happiness is a very deep science. You can't say tomato potato because it's life. Yeah. Good. So next word is that if 40% is towards me, that means Almighty has given us that capability that you can be happy if you engage your 40% well. Yes. Like going for a movie, it's happiness. Going for a good, we have stopped going for a movie with 10 friends. You know what I mean? Right. So another way, what I was telling is that till you are not social, True. I don't say you be in a crowd. Yep. Being in a crowd is like you have lost it. True. You have to be social. Social means I have friends, few friends, nice friends. I can go with them. So happiness needs a place of expression, which is Right. true. Which is true. At workplace, you have to put up a face. That's true. You got what I mean? But between friends, but in a place which is, and that's why for me in Dubai, I can go any place, no one judges, no one bothers. So happiness factor. That's why. So these are parameters on which these researchers put up a study every year. There is a study on happiness Right. worldwide. Or next is that country happiness is always more than your self happiness world over. See this data. Country happiness is that's true, and also happiness is जैसा आपने बोला a place or people where you Yeah, can be because yourself. you must understand, uh, country happiness has the government. You know what I mean? Country happiness has the support of the government. That's why it looks after, it thinks on happiness. Yes. Right. You got it? So similarly, I think like there is a support on government in a whole working of a city. Similarly, we have a support of Almighty working with us in our internal city. Okay. We are a complete city by itself. Huh. This we have all kind of generators, motor. Imagine a heart. Kaise, how does it keep doing dub 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 dub? You sleep, you get up. Just find me a machine like that. Even if you sleep, it works. Mm. And that's why we have to understand that more we live in the heart, we will be happier. More we live in the mind, we will be not so happy. Mm? And yoga talks about that heart is the owner, the sarthi of this, the rath. Yes. Rath ko kya chariot. So Chariot, there is a chariot with 4 horses, and you are in the center, but then you carry. That's the path. So sometimes we forget that goal is the path, not the path. Yeah.
यू नो चलने का नाम ज़िंदगी नहीं है, कहीं पहुँचने का नाम ज़िंदगी है। तो हमारी राहें कहीं भटक गई है, तो हम राहों को फिर से जोड़ सकते हैं। मेरी बातों में वो समझ रहे हैं लोग, तो आपको समझ में आएगा कि आई एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड ट्रू हैप्पीनेस डज़ नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस अलोन, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम यू। So the hero here is you. The heroine here is you. You have to treat yourself like an actor. Hmm. And that is what yoga philosophy talks about. That there are two parts of your being, the doer and the observer. कर्ता और कृत, ये दो चीज की कहानी है ह्यूमन बीइंग की. Hmm. These two things are only things which human being have. So the moment that what it says, vi yogena yoga. Yoga is also an understanding of this separation, Right. the doer and the observer. So just up now you started dwelling in the deeper. So happiness will come when you start dwelling on the deeper. Like if you don't understand poetry, you will miss out that joy of happiness. Sure. Listening to music, in there are hormone that is released in your body that really truly heals your entire body. It sets the whole nervous system. Dopamine, Hmm. मतलब craft, kala. Hmm. You learn musical instrument, you learn vocal classical, you learn piano, you learn anything. Just the sheer effort of learning, you will be so bad. And slowly, after 20 days of practice, sa re ga ma pa da ni sa, the whole comes, and then rhythm comes. The happiness needs flow. What does happiness needs? Flow. Flow. And we have lost the flow. We are just pulling along. Right. Matlab, you have to understand we are in a river. In a river, I am staying here. Sometime you must be somewhere in life where you forgot you're flowing. Hmm. You got me? You're Yes. passing. We are passing every moment of our life. It's very Hmm. costly. This year, this day, this month, this minute, this second won't come to you ever. True. So that pricey is space and time for human being. So now when we are talking about happiness, we have to know the dimensions by which we can be happy. Dopamine is, now let's get into a little science. Hmm. Dopamine is key. Dopamine, when will it release? When Hmm. you meet with your friends, true friends, dopamine releases. You got what I mean? Yep. Matlab, I'm very against certain drugs I won't name. I'm not interested, but the dependence that sleep needs a pill. Hmm. I'm not saying any drug working, not working, but can we evolve on this thought that we start doing some yoga and meditation regular basis? You will see truly that your sleep cycle will improve, Hmm. your breath pattern will improve, your awareness of your body will improve. Hmm. New stem cells are born. Your Hmm. muscles get more fluid. So Hmm. fluidity means flow. By yoga, you get that flow. Beautiful flow. You will Right. walk, you will know I practice yoga. Hmm. Perfect. So flow. Then is dopamine will help you to get correct sleep cycle. Now we have 5 such cycles in our sleep. Hmm. अब थोड़ा हैप्पीनेस समझना है तो नींद के बगैर हैप्पीनेस नहीं समझ सकते। Hmm. तो हमारे 5 छोटे-छोटे और बड़े साइकल्स आते हैं और वो 5 आते हैं। Hmm. आप कहीं वो लास्ट जो सबसे बड़ा होता है, सबसे रिलैक्सिंग होता है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होता है, वो साइकिल में आप उठ जा रहे हो। Oh. If you don't give that 7-8 hours sleep, you might miss the most important chunk of your
healing hormone, dopamine. Right. Now, excessive taking dopamine is not good. You have to let the dopamine happen to your body naturally. जब आँख सूरज को देखता है, Hmm. सिर्फ आँख सूरज को देखता है मतलब दिन में हम वॉक कर लिए 3 मिनट के लिए, that releases dopamine. Oh, Yes, dopamine is a beautiful drug and it's easy to release dopamine. right. Between friend circles who are very old, the college friends, you sit together, dopamine will be released. So happiness needs dopamine. You got me? It needs a dopamine reset in your body and mind. Huh? That yoga is possible with yoga practices. You will find it possible. I don't know many ways. I know the yoga way. You Right. understand? No, I'm illiterate in other world because for 45 years I've been only doing yoga and teaching yoga. So I don't know other ways. And that's why I say other ways may be better. I don't have a problem. My problem is by yoga we can do this way. Hmm. So here in philosophy of Patanjali, it's about empowering yourself. If you empower yourself on daily basis, you are learning something. You're spending quality time with friends and family. If you don't have family, friends. Um, With this, you will make sure that you will do 1 hour of some kind of physical activity. And then comes meditation. yes. Meditation creates a moment in time and space for human being where you start to refill the energy. Yes. समझते हैं? वो हमारा जब ब्रेन को if we are able to push the brain to theta, beta, gamma, delta spaces of brain waves, we are able to heal the body. So Hmm. 80% of your present problem of weight loss will happen if we all understand that this body needs a deep healing. Ah, Deep healing you do by any method. I am only saying 1 hour physical fitness activity you have to do because that's 40% of your happiness quotient. right. 40% वो आपके हाथ में है. उसको तो आप पक्का जीत सकते हैं. बहुत टाइम हो गया. कट. मैं तो खो गई थी फिर मैं सोच रही थी और थोड़ा बताओगे आप नहीं बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी वी आर गिविंग यू इनफैक्ट ये डबल मोटिवेशन है एक तो यू लूज वेट यू विल रिलीज ऑल द डोपामिन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड you will also get a chance to experience one of the most beautiful places. I'm talking about the Samara Wellness Hotel. Google the place and वहाँ पे जब आप उस मिस्टिक बाथ में बैठेंगे आई थिंक दुनिया के सारी स्ट्रेस एक तरफ और वो जो डोपामिन वहां रिलीज हो गया है ना सर वो उसका कोई Yeah. कंपैरिजन नहीं हो सकता So yeah, so Samara I created because I wanted to create a place where people, and it's a small place, it's a boutique hotel. Boutique means it's just made for some 30, 40 people. That's all. But you have sea close by, Morjim Beach, we are there, Morjim Beach in North Goa. So there's the airport which is 25 minutes away. So we're very close to the airport. Plus, I wanted to create that energy field where people feel that healing. जैसे आपको पता है समारा में हम लोग एक रियल अपने घर में आई एम अ परफ्यूमर टू आई वर्क ऑन परफ्यूम्स आल्सो आई एम अ परफ्यूमर आल्सो राइट इफ सो मैं कोई भी परफ्यूम बना लेता हूँ तो हमने वहां पर देयर वी क्रिएटेड जैस्मिन एज अवर बेस व्हाट यू कॉल अरोमा फॉर द होल एरिया so what we do real jasmine we mix in water and like a fountain is sprayed every half an hour to the whole property. वाओ You got it? या With water so that that heat and the cleanliness and that and very fine, it's spray. It's kind of a vapor spray. हाँ So we do that so that people come to their natural platform of because that's the only aroma, jasmine, that works wonders on the field of happiness. ओह Yeah.
And there are very, very maybe minor, say about 0.001% of people who will say, I don't like jasmine. Huh. It's the only aroma which is very, very powerful, very healing, and has great energy. So we use that aroma as our base. So the whole hotel smells of only jasmine all around. Your room is also sprayed with jasmine. Wow. So we have used jasmine as one of our base, what do you call, instrument of healing. Huh. See, when you want to create a place of healing, you have to layer it with things. So the Yes. first thing what you feel in your senses is the aroma. First you see, then you smell, then True. you hear, then you contemplate, then you talk. True. So that's how we have worked on a very different dimension in the hotel. And the water thing is beautiful because it has 60 to 70 herbs that we created, combination of herbs. So that is to remove that, that air conditioning sitting for a long time. So there is a kind of a like a skin which has developed that needs to be gone, Yeah. to heal the body. So that you take a dip for 1 hour. So every tank, 15 tanks, every tank 7 minutes. So it's a long process. And after that, we give you uptan. Huh. It's a homemade uptan. Hmm. And then you apply the uptan on your body, and then you go into a steam bath. Wow. And then you go in a chill shower. So alternate bath has been used since olden times in healing our body pains, edema, and all that. Right. And I think all of this is the key to a very, very happy holiday as well for all those जो यहाँ नहीं जीत पा रहे हैं नेशनल डे ब्रेक आने वाला आई थिंक इट्स टाइम दैट यू मेक योर बुकिंग्स बिफोर दे आर सोल्ड आउट क्योंकि इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है आई थिंक नेशनल डे ब्रेक के लिए दुबई से सबको समारा होटल जाना चाहिए जितने लोगों को भी बुकिंग मिलती है एंड बुकिंग के लिए आपको मैं सारी डिटेल्स बताती हूँ इनफैक्ट 800 योगा एक ऐसा नंबर है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वैसे ही मिल जाएंगी बट सर थैंक यू सो मच इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर एंड इतनी इंसाइट्स you've shared about around happiness which is again something that we all look forward to हम सब खुश रहना चाहते हैं जिंदगी में तो अगर ये tools हमारे पास हैं तो I think somewhere down we're helping people including myself to be happy and And also next week we will talk specifically on neuroplasticity and what are the methods in yoga. Say, yoga has got very good methods of uh, thought thought experiments. So योग में हम लोग बहुत सारे thought experiment करते हैं. Thought experiment means think something and become it. right. So this is also very widely used in the world of acting. Thought Yeah. experiments. Absolutely, absolutely. Yeah. So we'll be discussing more of this when we see sir the next time, and that's going to be Tuesday. Until then, thank you so much, sir, and it's always a pleasure having you right here on Big 106.2. Thank you. Thank you so much, sir. Right.